चलिए विद्यार्थियों, आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको बताते हैं कि हम आपके लिए 2024 के प्रश्न कांस्टेबल हल करवा रहे हैं और आपको पता है कि 4 फरवरी से आप एग्जाम शुरू होने वाला है। और आप लोगों ने परीक्षा शहर देख ही लिए होंगे और दिनांक भी देख लिए होंगे। नहीं देखे जल्द जाके देखिएगा एग्जाम कब होने वाला है। चलिए तो आपको बता दें, हम आपके लिए रीजनिंग और मैथ्स सब बिल्कुल टॉप वीडियो चल रहे हैं, जाके देखें। और आपको बता दें, हम 20 फरवरी से 29 फरवरी तक बिल्कुल जीके जीएस और हिंदी के कवर करवा चुके हैं हर दिन हर शिफ्ट के। उसके बाद 1 मार्च का, उसके बाद 5 मार्च का, 6 मार्च का और 7 मार्च का, उसके बाद 30 मार्च का। इतने सारे शिफ्टों के वीडियो बन चुके हैं, लगभग 160 प्लस वीडियो बन चुके हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप बता दें, SSGD कांस्टेबल 2023-24 नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। चलिए, और विद्यार्थियों की मांग थी सर कि अब हमें रीजनिंग की टॉप वीडियो चाहिए, तो हम आपको बता दें रीजनिंग के हम टॉप वीडियो चला रहे हैं और मैथ्स के टॉप वीडियो चल रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, आज हम लेने वाले हैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट, जिसे बोलते हैं बैठक व्यवस्था। चलिए आपको जानकारी रूप बता दें, 2 प्रश्न इसके आएंगे, मतलब 4 नंबर का जुगाड़ है, कन्फर्म है। ध्यान रखें 4 नंबर का आपको जुगाड़ रहने वाला है। और आप अगर पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं 2024 के अनुसार 2025 में कैसा आने वाला है, तो हम आपको बता दें इसका वीडियो बन चुका है, जल्द कल ही वीडियो अपलोड हुआ, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं प्रश्न किस प्रकार से हल करना है बैठक व्यवस्था का, देखिएगा। और हर शिफ्ट में 2 प्रश्न आएगा, याद रखिए, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। मतलब छोटा वाला मतलब इजी होगा, बड़ा वाला बड़ा होगा, जो हल करते दिक्कत करेगा। तो हम आपको अलग अलग पार्ट बना देंगे, एक पार्ट में सिंपल वाला और एक पार्ट में हार्ड वाला। चलिए देखना चाहते हैं, चलिए लास्ट तक बने रहिएगा विद्यार्थियों। किस प्रकार प्रश्न आते हैं, आपको पिछले साल के प्रश्न के अनुसार ही वीडियो बना रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है, देख लीजिए, आप लोग खुद देख लीजिएगा, आप खुद बना पाओगे आप, ठीक है। अब हम बोल रहा है, देखिए पहले देख लेते हैं। 5 मित्र हैं, अलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र घूम करके बैठे हैं। अलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है, क्रिस या डेविड के बगल में अलेक्स नहीं बैठा है, डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है, क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा बैठी। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है और पिछले साल का प्रश्न हल करवा रहा हूँ विद्यार्थियों, बस आप लोग समझने काम कीजिए, ठीक है। और हमें 2 प्रश्न मिलेंगे हर शिफ्ट में 2 प्रश्न मिलेगा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ठीक है। अब हमें जैसे ही बोल रहा है वैसे बिठाना पड़ेगा। अब देखो हमें बोला है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार बना लेते हैं भाई। देखिए पहले पॉइंट पर करते हैं बैन के ठीक दाईं ओर, अगर बैन यहाँ बैठता है, ठीक है, तो ठीक दाएं ओर, दाएं एलेक्स बैठा रहे थे, एलेक्स, ठीक है। ध्यान रखें बैठाते रहिए विद्यार्थी, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे बैठाना है भाई। यहाँ बैन बैठा है तो उसका राइट यहाँ रहेगा, लेफ्ट यहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, बताओ, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत होगा समझाने में क्योंकि मोबाइल समझा रहे विद्यार्थी, फिर भी आप प्रयास करेंगे बैठक व्यवस्था समझने का, क्योंकि 4 नंबर का जुगाड़ बताने वाले हैं। तो आप लोग 2 पार्ट में समझने का प्रयास करें, 2 या 3 पार्ट बना दें, कोई दिक्कत बात नहीं। आप लोग कमेंट के अनुसार हम वीडियो बना रहे हैं और ऑफलाइन क्लास विद्यार्थी भी कह रहे थे सर वीडियो बनाई, तो बना रहे हैं। चलिएगा, बैन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, एलेक्स। तो आपको पंक्ति सेकंड से पढ़ना है। बैन के ठीक दाईं ओर एलेक्स बैठा है, तो बैन यहाँ बैठ गई, एलेक्स से बैठ गया। अब हमें पता है कि 5 ही लोग हैं, तो 1 2 3 4, एक और जो हो जाए 5 ही लोग बैठेंगे। सबके चेहरे कहाँ पर है, केंद्र को, तो केंद्र को बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देखिएगा। क्रिस या डेविड एलेक्स के ठीक बगल नहीं बैठे हैं, कहने मतलब कि एलेक्स यहाँ बैठा है ना, इसके बगल में ना तो यहाँ डेविड बैठेगा ना क्रिस बैठेगा, क्रिस तो यहाँ पर बैठेंगे, दोनों सीधी बात कहें। अब देखो, अब आगे कह रहा है एमा के ठीक दाईं ओर डेविड बैठा है। अब एमा को यहाँ बैठा देते, एमा यहाँ बैठ जाती है, ठीक दाईं ओर डेविड यहाँ बैठ जाएगा, डेविड, ठीक है, डेविड यहाँ बैठ जाएगा, तो भाई क्रिस यहाँ बैठ जाएगा, फिर एक जगह बचा है, खत्म खेल, बैठे क्रिस। चलो अब हमें जो पूछ रहा है देखिएगा, क्रिस के ठीक दाईं ओर, क्रिस के ठीक दाईं ओर। अब देखो क्रिस आपका यहाँ बैठा है, ठीक दाईं कौन बैठा, बैन बैठी है, ऑप्शन आपका तीसरा राइट हो जाएगा। ये रहा आपका 2 नंबर का हल। बताओ कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगेगा विद्यार्थियों, अगर आपके फायदेमंद है, आपको समझ में आ रहा है कि प्रश्न किस प्रकार से कैसा पूछा पिछले साल, कितने कितने प्रश्न आ रहा है, पाठ्यक्रम जाकर देखो। मैं 100% गारंटी देता हूँ, वही पैटर्न फॉलो होकर आएगा, वही टॉपिक पूछेगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके हिंदी का, जो देखेगा सो बढ़ेगा। अभी वक्त है आपके पास, PYQ प्रश्न देखें और पाठ्यक्रम देखें, जाके देखिएगा। चलिए तो आप समझ गए हो कि आंसर कैसे आए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, 5 सहकर्मी जोई, एरॉन, बैन, क्लोई और डेनियल एक वृत्ताकार मेज, ठीक है, वृत्ताकार में केंद्र को मुंह करके बैठे हैं। जोई एरॉन के ठीक बाईं ओर बैठी है, क्लोई जोई के बगल में बैठी है, डेनियल एरॉन के ठीक दाईं ओर बैठा है।
जोई के ठीक बाई और कौन बैठा है बैठी, चलिए बिल्कुल वही कह रहा हमें। इसके पहले प्रश्न भी हमें पूछा था, वृत्ताकार 5 लोग थे, यहाँ पर वृत्ताकार 5 लोग हैं, बस बैठने की व्यवस्था अलग अलग रहेगी। तो आप लोग समझिए, वृत्ताकार बैठना तो कैसे बैठाने का, वर्गाकार बैठाता है, वृत्ताकार बैठाता है, आयताकार बैठाता है, कुछ जैसे बोले पंक्ति वाला तो वैसे बैठा रही, ठीक है। चलिए अब हमें बोल दिया वृत्ताकार तो वृत्ताकार बना देते पहली बार, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट बात है, अब हमें कह रहा है एरॉन, या एरॉन बैठा देते हैं ना, एरॉन। थोड़ा समझने के प्रयास के विद्यार्थी की राइटिंग बिगड़ता है क्योंकि हमारे पास मोबाइल से हल कर बताते हैं। एरॉन के ठीक बाईं ओर, एरॉन यहाँ है, सॉरी एरॉन यहाँ है, ठीक बाईं ओर बैठ जाएगा जोई, यहाँ जोई बैठा देते हैं, बैठेगा जोई, ठीक है। अब 2 लोग जो बैठ गए, 3 4 5, 5 ही लोग तो हैं पहली बात। अब हमें नेक्स्ट कहता है जोई के बगल में क्लोई बैठा है, कैसे बगल में, जोई के बगल में, जोई। अब जोई यहाँ बैठा है, बगल में कौन बैठा, इधर बगल में तो एरॉन बैठ चुका है, तो इधर बैठेगा ना कौन, क्लोई। अब आप लोग ही देखिए हमें पूछ क्या रहा है, पहली बात हमें कह रहा है जोई के ठीक बाईं ओर, अरे भाई आंसर निकल गया, जोई यहाँ बैठा है, जोई के राइट में एरॉन है और जोई के बाएं कौन है, क्लोई है। आंसर खत्म, 2 नंबर जे पक जाएंगे आपके। क्यों पूरा बैठा रहे हैं, जब आंसर यहीं से मिल गया तो आगे चलने की क्या आवश्यकता है आवश्यकता नहीं। तो आप देखिए अभी 5 लोग हैं और वृत्ताकार बैठा रहा है, हो सके वर्गाकार बैठा रहे, हो सके रेखीय बैठा रहे, सब प्रकार के प्रश्न मिलता है विद्यार्थियों। अंदर बाहर भी कर देता कई बार, उत्तर तरफ है, दक्षिण तरफ है, मुंह सब कहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे स्क्रीन पर, हमें फिर से 5 मित्र कह दिया है, देखिएगा पहले पढ़ देते हैं, कर बताएंगे। 5 मित्र, लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम और वियना, सबके सब ध्यान विद्यार्थियों आपकी राजधानी है, विदेशी देशों की राजधानियां। चलिए तो 5 मित्र नाम दिया, कोई दिक्कत नहीं, 5 मित्र कह दिया भाई, लंदन है, मैड्रिड है, पेरिस है, रोम है, वियना, ठीक है। एक वृत्ताकार मेज को केंद्र में मुंह करके बैठे हैं, मैड्रिड पेरिस के बाईं ओर ठीक, लंदन और वियना के बीच में रोम बैठा है, वियना पेरिस के ठीक बाईं ओर, मैड्रिड के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है, पेरिस के ठीक दाईं ओर है, ठीक है, वियना। तो बाईं ओर कौन बैठा है, मैड्रिड के ठीक, जी कह रहा है। अब देखिएगा हमें वृत्ताकार कहे तो वृत्ताकार बनाएंगे भाई, पहले वाला प्रश्न वृत्ताकार कहा 5 लोग, तो सेकंड वाला प्रश्न भी वृत्ताकार का 5 लोग हैं। और लेकिन मैं PYQ ही हल करवा रहा हूँ। पहली बात 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं हर शिफ्ट में, 2 प्रश्न आएगा, एक प्रश्न हार्डली आएगा, एक प्रश्न सरल आएगा। तो पहले मैं सरल वाला प्रश्न करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट में हम आपको हार्डली लेंगे। चलिए और हमें वृत्ताकार के जो वृत्ताकार बना लेते हैं पहले भाई, है कि नहीं। चलिए अब हमें कह रहा है पेरिस के ठीक बाएं, अगर पेरिस यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो ठीक बाएं यहाँ कौन बैठेगा, मैड्रिड, ठीक है, मैड्रिड। लंदन, अब 2 लोग बैठ गए, 3 4 5। अब हमें कह रहा है लंदन और वीना के ठीक बीच रोम बैठा है। अब हम देख लेंगे पहली बात, पेरिस के ठीक दाएं, पेरिस यहाँ तो यहाँ वीना, ठीक दाएं वीना बैठ जाएगी, ठीक है। अब हम बोल रहा है वीना और लंदन के, अब लंदन यहाँ रहेगा तभी तो बीच में कौन आएगा, रोम आएगा, लंदन और वीना के बीच में, है कि नहीं। चलिए थोड़ा दिक्कत होता है विद्यार्थी समझाने में क्योंकि मोबाइल समझाते हैं, पर बार बार बोलता हूँ, फिर भी आप लोग प्रयास करेंगे, फिर भी आप लोग हमें देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप प्रयास कर रहे हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं, विश्वास आपको है हम पर, तो हम विश्वासघात नहीं करेंगे। हम शिक्षक हैं, आपको सही डाटा सटीक देंगे और बिल्कुल पैटर्न वही फॉलो कर रहा है। मेरे पाठ्यक्रम जाकर देखो विद्यार्थियों, फिर आप खुद कहना कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप जाके देखें, विश्वास तो करें, एक बार देख के तो देखो। अगर फायदा नहीं होगा ना तो मत देखना वीडियो, हम खुद कह रहे हैं, फायदा तो देखिएगा। चलिए विश्वास कीजिए, पहली बात जो विद्यार्थी विश्वास कर रहा है ना वो आगे जाएगा जी, हम बार बार कह रहे हैं। चलिए बैठ चुके हैं सब लोग, मैड्रिड के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है, मैड्रिड आपको कहाँ दिख रहा है, मैड्रिड जे है, दायां में पेरिस है और बायां में वो लंदन है। ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा राइट आंसर, जे रहा आपको 2 नंबर आंसर। बताओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, कैसा लगा वीडियो, सही लगा ना, ऐसी बैठ के बनाना आप समझे। चलिए आप फिर देख पा रहे होंगे, चौथा प्रश्न शायद लग रहा है जी, या तीसरा प्रश्न होगा, चौथा, हाँ चौथा प्रश्न ध्यान रखें। और बिल्कुल मैं आपको सिस्टमेटिक हल करवा रहा हूँ। अगर आप पिछले साल के प्रश्न देखे होंगे PYQ, अगर आप रीजनिंग की PYQ अलग से पढ़े होंगे, तो अगर कहीं पढ़े होंगे या देखे होंगे तो यही प्रश्न आपको मिले होंगे, वहीं का प्रश्न दे रहा हूँ ध्यान रख, कहीं के बाहर के प्रश्न नहीं। तो आप कहेंगे किसी और भर्ती परीक्षा के प्रश्न ला लेते हैं, हल करवाते हैं। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, विश्वास नहीं है तो। चलिए देखते हैं,
यहाँ पर भी 5 दोस्त हैं, वृत्ताकार बैठे हैं। चलिए हम आपको दूसरे पार्ट में अन्य प्रकार प्रश्न ले लेंगे। जो तो सिंपल वाला प्रश्न है, हमें एक सिंपल प्रश्न मिलेगा, एक हार्डली मिलेगा। बार बार बोल रहा हूँ मैं, तो हार्डली का प्रश्न को थोड़ा सा समय लगता है बनाने में, एक सिंपल वाला बनाना मतलब बनाना कुछ भी हो जाए। चलिए 5 दोस्त पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र को मुंह करके बैठी हैं। चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। भावना हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। गीता भावना और हेमा के निकटतम पड़ोसी है। हेमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? चलिए हेमा के ठीक दाईं ओर कह रहा है। अब वृत्ताकार बैठा रहे भाई, वृत्ताकार का तो वृत्ताकार बना देते हैं, तो क्या दिक्कत है? वृत्ताकार जैसे बोलेगा वैसे बैठाने का भाई, है कि नहीं? देखो भावना, समझ आते फोटो जाइए। भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। 1 2 3 4 5। अगर भावना यहाँ बैठती है, ठीक है, तो एक बात कंफर्म है कि चारू भावना यहाँ और यहाँ नहीं बैठेगी। क्यों? पड़ोसी नहीं कह दिया तो यहाँ या तो यहाँ बैठेगी चारू। ठीक है, देखो यहाँ पर कहते हैं हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन भावना बैठी? वह भावना यहाँ बैठी है। अगर हेमा यहाँ बैठती हेमा, तो हेमा का भाई लेफ्ट यहीं रहेगा, तो लेफ्ट 1 और ये 2, 1 2, ठीक भावना बैठा दी है, हेमा यहीं बैठेगी। इसका मतलब चारू यहाँ पर ही बैठेगी। क्यों? क्योंकि चारू यहाँ नहीं बैठ सकती, पहली बात भावना के बगल में, चारू वहीं बैठेगी। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 व्यक्ति बच गए हैं। हमें कह रहा है भावना और हेमा के निकटतम पड़ोसी गीता है। किसका? भावना और हेमा। भाई हेमा जी है, भावना जी है, निकटतम पड़ोसी बनाना है तो बीच में तो गीता को बिठाना ही पड़ेगा ना, तो बीच में गीता बैठ जाएगी, समझे? अब गीता बीच में बैठ गई। अब एक व्यक्ति बच गया है, कौन? पूजा। तो पूजा दीदी यहाँ बैठ जाएगी भाई, क्या दिक्कत है? एक जगह बच्चा तो वहीं तो बैठेगी ना, 5 ही लोग तो बैठे हैं। अब एक के बारे में नहीं कहा तो भाई खाली जगह, तो पूजा वहीं बैठेगी, पहली बात। चलिए अब हमें कह रहा है हेमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? हेमा कहाँ बताइए? हेमा जी है। हेमा का लेफ्ट इस तरफ है, राइट यहाँ, तो हेमा के राइट में कौन बैठा है? चारू। ऑप्शन आपका दूसरा हो जाता। तो ये रहे विद्यार्थी आपके 4 प्रश्न, और 4 दोनों 8 नंबर के। मतलब हर शिफ्ट में आपको 2 प्रश्न मिलेगा, है कि नहीं? चलिए, और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं विद्यार्थियों। आप देख ही पा रहे होंगे 4 प्रश्न मैं आपको बताया हूँ, और हर शिफ्ट में 2 प्रश्न आएगा। एक आपका सरल रहेगा और एक रहेगा कठिन। तो कठिन वाला भी मैं नहीं बताया हूँ फिलहाल, सरल वाले प्रश्न दिखाया हूँ। हर शिफ्ट में आपको 2 प्रश्न आएगा, मतलब 4 नंबर का जुगाड़ है। तो हर प्रश्नों को ईमानदारी से करना, क्योंकि हमें एक एक नंबर का फायदा उठाना, समझे? चलिए एक प्रश्न और दिखाते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए, बहुत यहाँ कुछ छुपा है राज, आप खुद प्रश्न पढ़ लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर ये प्रश्न तो हो चुका है, कहिए जरा। हाँ हो चुका है, लेकिन भावना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा जे नहीं हुआ है। तो आप लोग खुद देख सकते हो, वही प्रश्न, वही सब कुछ शब्दावली, बस लास्ट में जो पूछा है वो पिछले प्रश्न में अलग पूछा था, यहाँ कुछ अलग पूछा है। तो आप लोग सोच सकते हो बिल्कुल सेम प्रश्न आया, बिल्कुल सेम, कुछ समान प्रश्न आया, बस लास्ट में पूछने का वो तरीका अलग है। अब आप लोगों ने पिछला प्रश्न देखे हैं, मैं आपको बैठार के बताया हूँ कैसे बैठारना है। अब आपकी जिम्मेदारी होमवर्क बनती है कि आप लोग इसे बैठारेंगे और गीता ला के बताएंगे भावना के ठीक दाईं ओर। मुझे उम्मीद है आप पिछला प्रश्न जाके मत देखिएगा, नहीं तो डायग्राम वैसे के ऐसे देख के बना लिया और आंसर बता, ऐसा नहीं। आप लोग उसके देखे हैं, मैं बना के बताया, आप लोग इसका पूरा हल लिखिए, पूरा बना के देखो डायग्राम, समझे? उसके बाद होमवर्क रहेगा आंसर ला के बताने का। उसके बाद बताना, अगर आंसर नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, अन्यथा नहीं करना, समझे? चलिए, तो आप समझ गए हो, मुझे लग ही रहा है कि आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पिछला प्रश्न बिल्कुल सेम है, वहाँ कुछ और पूछा तो यहाँ कुछ और पूछा, दोनों डायग्राम सेम बनेगा, आंसर अलग रहेगा। तो आपको पिछले प्रश्नों के अनुसार इसको डायग्राम बिना देखे इसको बनाना, समझे? चलिए होमवर्क रहेगा, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा प्रश्न बदल गया है। इसके पहले हमें बोल रहा था वृत्ताकार, 1 2 3 4, मैं 5 प्रश्न दिखाया हूँ, पूरे हर प्रश्न वृत्ताकार ही कहा है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ वृत्ताकार नहीं कह रहा, पढ़ देते हैं। इसके पहले वाले प्रश्न का आप लोग होमवर्क बताएंगे, उसके पहले वाला बिल्कुल सेम टू सेम था, है कि नहीं? 7 लड़कियां PQRST और
यू और भी एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके, मतलब यहाँ पंक्ति अब पंक्ति वाला हो गया, उत्तर ऊपर रहता दक्षिण नीचे रहता। तो नीचे तरफ आपको क्या करना है, इनका सिर रखना है और हल करके बताना है। परंतु जरूरी नहीं किसी क्रम में वो बैठे हों। क्यू और आर एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। क्यू किसी एक छोर पर बैठी है। पी क्यू के बाईं और चौथे स्थान पर बैठी है। यू ना तो पी और ना ही आर के निकटतम पड़ोसी हैं। एस भी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। आर के ठीक दाईं और कौन बैठा है। अब ध्यान रखें, इस प्रश्न को मैं होमवर्क देने वाला हूं मैं, अगर आप नहीं बनेगा तो मैं सेकंड वीडियो में, ध्यान रखें ये तो फर्स्ट पार्ट चल रहा है ना अभी, तो मैं पहले बता चुका हूं हमें दो प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, एक हार्ड वाला एक सरल वाला। तो आपने जो पहले प्रश्न है वो इजी वाले थे, कोई दिक्कत नहीं गया ना, है कि नहीं। तो एक प्रश्न हमें या तो देखो हमें भाई 4 लोग वाला, 5 लोग वाला, 6 लोग वाला, 7 लोग और अधिकांश 8, तो इतने विद्यार्थियों या मनुष्यों या व्यक्तियों महिलाओं को बैठाने वाला प्रश्न आता है। 4 लोग 5 लोग आसान से बन जाता है, 6 7 8 थोड़ा दिक्कत होता है बैठाने में। तो आपको हम पूरा दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आपने पहले पार्ट में देखे वृत्ति वाला, उसके बाद होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको रेखी वाला, आपको हो सकता है वर्गाकार वाला आ जाए, है कि चौकोर वाला, तो मैं पूरा बताऊंगा, टेंशन मत लेने का आप लोग। अगर आप लोग इसका होमवर्क लेते हैं और आंसर बताते हैं, अगर नहीं बताएंगे तो आप लोग कमेंट करना सर हमें नहीं बना, सर हमें नहीं बना, आप ही बता दीजिएगा, तो मैं बताऊंगा पहली बार, सेकंड पार्ट में ले लूंगा मैं, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग आंसर बताएंगे, प्रयास तो कीजिए पहली बार। पेपर में माना कि पेपर में आया, और आपको पता है ना 4 फरवरी से एग्जाम शुरू होने वाला 2025 से, और आप पता है कि आप पेपर कब है, शहर पता आप पता ही होगा नहीं देखें जाके देखिए जल्द जल्द, और पाठ्यक्रम देख लीजिएगा, और पिछले साल के प्रश्नों को मैथ्स का देखें, रीजनिंग का देखें, जीके का देखें, हिंदी का देखें, सब के सब देखो, और फायदा नहीं होगा तो बोलना फिर। चलिए तो रीजनिंग और मैथ्स के टॉप वीडियो चल रहे हैं, अगला प्रश्न दिखाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, फिर से हमें देखिएगा, पी क्यू आर एस टी यू भी 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। इसके पहले 5 लोग वाला करवाए, अब 7 वाला देख रहे हैं आप लोग। यू और बी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यू टी के ठीक बीच में बैठा है। टी भी के दाईं ओर चौथे स्थान में बैठा है। क्यू और एस का पड़ोसी आर है। जो व्यक्ति एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है वह किसी एक छोर पर बैठा है। तो आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, आप मुझे बताना है। मुझे इसका भी आंसर नहीं बताने का, मैं बताऊंगा नहीं बिल्कुल। आप लोग अला लो, पहली बात हल ही नहीं करते हो, एक बार भी होमवर्क नहीं बताया आप लोगों ने। अभी तक मैं जितने वीडियो बना चुका हूँ हर वीडियो में एक आध पर छोड़ देता हूँ होमवर्क के लिए। आप कभी आंसर बताए हो, आप देख लेते हो आगे बढ़ जाते हो, आंसर नहीं बताते। आप लोग पढ़ना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ ना, बड़ी मेहनत लगता है विद्यार्थी वीडियो बनाने में, और आपको होमवर्क दे रहे हैं तो आपको बनाना, समझे। नहीं बनेगा तो आप लोग बोलेंगे कमेंट में। 3 प्रश्न हो गया होमवर्क देने के में, एक प्रश्न तो आपको बन ही गया होगा कैसे बनाना है, लेकिन 2 प्रश्न आपके पास होमवर्क के हैं, और दोनों मुझे आंसर चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर देंगे। आप अपनी सफलता की घड़ी में अगर आप खुद अलाली करोगे तो फिर सफलता कैसे मिलेगी, समझे। नहीं बनेगा तो बोलना विद्यार्थियों, मैं इसको आपको सेकेंड पार्ट नंबर बी में शामिल कर लूँगा, टेंशन मत लीजिए, दोनों पर शामिल कर लूँगा। अगर आप चाहते हैं कि सर में नहीं बन रहा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। सरल से हार्ड की ओर चल रहा हूँ मैं, तो हमें रेखी वाला प्रश्न भी आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ उत्तर तरफ बैठो कह दिया, मतलब आपको ऐसे रेखी रखना पड़ेगा, उत्तर दिशा मानना पड़ेगा, समझे। और इसके पहले वाले हमें रेखी रखा था, दक्षिण बैठा रहा था। तो देखो प्रश्न चेंज होने लगे ना, इसके पहले हमने वृत्ताकार बैठा रहा, अब एक आध प्रश्न आपको आएगा वर्गाकार वाला, समझे। सब प्रकार प्रश्न मिलते हैं, समझे। चलिए तो हम आपके साथ हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा विद्यार्थियों, बस आप लोग मेहनत करते रहिएगा, हम आपके साथ हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और हर विद्यार्थी पास शेयर कर, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है उसका पैसा नहीं है, उस अभाव के कारण वो बड़ी संस्थाओं नहीं जुड़ पा रहा है, कोचिंग संस्थाओं जो नहीं ले पा रहा है, फीस नहीं पटा पा रहा, तो आप हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा, वो देखो इन वीडियो के माध्यम से बहुत आगे जा सकता है। ये हम कहते हैं कि हम आपको 80 और 90% जो गारंटी देते हैं ना, वो हम यकीन है, हम जो डाटा दे रहे हैं उसके आधार पर हम यकीन दिलाते हैं, हम फालतू नहीं बोल रहे। पहली बात, अगर आपको लग रहा है कि सर आप फालतू बात बता रहे हैं तो भी कमेंट करके बोलें, सर आप कमेंट क्यों फालतू बात बताते हैं कि सर पढ़ा ये डाटा आ ही नहीं रहा, काम ही कि नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, तो भाई पढ़ाना बंद करेंगे हम। बार बार कहता हूँ विश्वास तो करो, विश्वास नाम की कोई चीज़ होती है, ध्यान रखें, विश्वास नाम की कोई चीज़ होती है, और विश्वास अगर जो विद्यार्थी हमें कर रहा है ना,
बहुत आगे जाएगा मतलब जाएगा, ये हम कहते हैं। चलिए तो मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। आप अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें, सर ऐसे मैथ रीजनिंग का टॉप हर चीज़। अब तो मैं PYQ बंद करने वाला हूँ, टॉप प्रश्न लेने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें विद्यार्थियों। हमें आपकी सहयोग की आवश्यकता है, आपका सहयोग ही हमारा हौसला बढ़ाता है। चलिएगा।